अगर आपको लगता है कि ऐसे लेजेंड्स की कहानियां दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, एक सलाम है उन लोगों के लिए जो अमर हो गए। 11 दिसंबर 1924 पेशावर की एक गली में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा गया रणबीर राज कपूर। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा एक दिन सिनेमा का चेहरा बनेगा। वो किसी राजघराने का वारिस नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों का एक अलग ही संसार था। बचपन से ही एक अजीब सी रोशनी थी उसके चेहरे पर, जैसे भगवान ने खुद उससे किसी बड़े मकसद के लिए भेजा हो। बॉम्बे की सड़कों पर चलते हुए वो सिर्फ फिल्मों का दीवाना नहीं था, वो सिनेमा का जुनून बन चुका था। स्टूडियोज में चुपके घुस जाता, लाइट्स देखता, कैमरास छूटा, लोगों को ऑब्जर्व करता और हर पाल कुछ ना कुछ सीखता। उसकी जिंदगी का पहला कदम एक्टिंग नहीं, डायरेक्शन था। 24 साल की उम्र में जैब लोग स्ट्रगल करते हैं एक चांस के लिए। राज कपूर ने डायरेक्ट की अपनी पहली फिल्म आग। आग ने बॉक्स ऑफिस पे आग नहीं लगाई, लेकिन उसके अंदर एक चिंगारी भड़का गई जो जिंदगी भर जलती रही। फिर आई बरसात, और इस बार सिर्फ बारिश नहीं बरसी, नाम, शोहरत और इज्जत भी बरस गई। राज कपूर एक नाम नहीं, एक जज्बा बन गया। वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं, वो एक कहानी वाला था जो स्क्रीन पर जज्बात लिखता था। फिर उसने बनाई आवारा। आवारा हूं, ये गाना सिर्फ एक लाइन नहीं था, ये उस जमाने के हर इंसान का एहसास था। पूरे दुनिया ने उस आवारा को अपना बना लिया। मॉस्को हो, कैरो हो, बेजिंग हो, आवारा हूं सबकी जुबान पर था। राज कपूर अब सिर्फ भारत का शोमैन नहीं था, वो दुनिया का कलाकार बन चुका था। लेकिन जितनी रोशनी थी स्क्रीन पर, उतना ही अंधेरा था उसके दिल के अंदर। वो परफेक्शनिस्ट था, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, हर सीन में जान डाल देता था। लेकिन हर सीन के साथ कुछ ना कुछ उसके अंदर से छूट जाता था। फिर आई श्री 420, एक ट्रैम्प, एक जोकर, एक सपने का सौदागर। लोग हंस पड़े, लोग रो दिए, लोग तालियां बजने लगे, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि उन सब पालन के बीच राज कपूर अपना दर्द छुपा रहा था। उसके लिए सिनेमा एक आईना था, और वो आईने में अपना सच दिखा रहा था। फिर उसने बनाई सबसे डेयरिंग फिल्म मेरा नाम जोकर। एक 3 भागों वाली कहानी, 3 औरतों का प्यार, एक आर्टिस्ट का सैक्रिफाइस और एक जोकर का आंसू। वो फिल्म जिसमें उसने अपना सब कुछ डाल दिया, अपना पैसा, अपना स्टूडियो, अपना विश्वास। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई, थिएटर्स खाली रहे, क्रिटिक्स ने ठोकर मारी और राज कपूर टूट गया। जिस आदमी ने जिंदगी भर लोगों को हंसाया, उस दिन वो खुद रोता रहा। वो कहता था, जब आर्टिस्ट का दिल टूट जाता है, तभी उसका असली आर्ट जन्म लेता है। और वैसे ही मेरा नाम जोकर सालों बाद एक मास्टरपीस के रूप में उभरा। वक्त ने उसके दर्द को समझा, दुनिया ने उसके विजन को पहचाना। लेकिन तब तक राज कपूर बहुत आगे निकल चुका था। अकेलेपन के रास्ते पर खो गया था वो शोमैन जो कभी स्टेज का सितारा था। फिर आई बॉबी, नया दौर, नए चेहरे, लेकिन स्क्रीन प्ले अब भी राज कपूर के दिल से लिखी गई थी। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने प्यार को एक नई सूरत दी, लेकिन उस प्यार के पीछे राज कपूर का ही सपना छुपा था। फिल्म सुपरहिट रही, यूथ का आइकन बन गया, और राज कपूर एक बार फिर स्पॉटलाइट में आ गया। लेकिन स्पॉटलाइट के नीचे भी अंधेरा था। वो अब कम बोलता था, ज्यादा महसूस करता था, जिंदगी से लड़ता था और सिनेमा में जीता था। फिर उसने बनाई सत्यम शिवम सुंदरम, और दुनिया हैरान रह गई। एक तरफ भक्ति थी, दूसरी तरफ सेंसुअलिटी। लोग कंफ्यूज हुए, लोग क्रिटिसाइज करने लगे, लेकिन राज कपूर का जज्बा नहीं बदला। उसने वो दिखाया जो सब सोचते हैं पर बोल नहीं पाते। FIR राम तेरी गंगा मैली, एक कहानी जो गंगा के नाम पे भारत की कहानी बन गई। उसने दिखाया कैसे एक पवित्र चीज भी दुनिया की गंदी सोच से मैली हो जाती है। फिल्म ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। राज कपूर ने एक बार फिर दिखाया कि वो सिर्फ फिल्म नहीं बनाता,
वो आईना बनाता है, लेकिन उनकी सांसें अब धीमी पड़ने लगी थी। उनका जिस्म थक चुका था, लेकिन उनका जज्बा अब भी जल रहा था। 2 जून 1988 राज कपूर इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। वो हर फ्रेम में जिंदा है, हर म्यूजिक नोट में, हर मुस्कान में और हर आर्टिस्ट के दिल में। राज कपूर एक नाम नहीं, एक सोच था, एक दौर था और एक मिसाल। शोमैन चला गया, लेकिन उसकी रोशनी आज भी हर प्रोजेक्टर से निकलती है। राज कपूर ने कभी अवार्ड्स के लिए फिल्म नहीं बनाई, उसने अपलॉस के लिए भी काम नहीं किया। उसने सिर्फ अपने दिल की आवाज को फॉलो किया। वो कहता था, अगर एक फ्रेम में दिल नहीं है तो उस फ्रेम का कोई मतलब नहीं। उसकी हर कहानी में एक आत्मा होती थी, एक दर्द, एक आशा, एक आवाज जो सीधा दिल तक जाती थी। जब लोग कैमरा के एंजल्स और एडिटिंग ट्रिक्स के पीछे भाग रहे थे, तब राज कपूर रोशनी और चेहरे की भावना पे काम कर रहा था। उसके क्लोजअप शॉट्स लोगों के चेहरे पर लिखी कहानियां पढ़ते थे। उसके स्लो जूम्स दिल की धड़कन बन जाते थे। वो कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं करता था, वो सिर्फ महसूस करता था। वो डायरेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठता था, वो हर कैरेक्टर के अंदर जीता था। हर सीन से पहले वो आंखें बंद करता और खुद से कहता, सच दिखा, मसाला नहीं। इसीलिए उसकी फिल्मीं टाइमलेस बनी। आज भी लोग जोकर को देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं। आज भी लोग श्री 420 के गाने में अपना सपना ढूंढते हैं। वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं, वो एक कलाकार था जिसका हर शॉट एक कविता था। उसकी दुनिया रील पार चलती थी, लेकिन उसकी सोच असली जिंदगी से कहीं ज्यादा गहरी थी। वो मॉडर्न था, पर परंपरा से जुदा था। वो बोल्ड था, पर मर्यादा में था। वो इमोशनल था, पर कभी भी वीक नहीं था। उसने प्यार को कभी ग्लैमर नहीं बनाया, उसने प्यार को सजदा बनाया। उसकी हीरोइन सिर्फ सुंदर नहीं होती थी, वो मजबूत होती थी। रहना, नरगिस, जीनत, मंदाकिनी सब एक सोच थी, एक रिबेलियन थी। और उसकी फिल्मीं उस समय के लिए नहीं, हर समय के लिए बनी थी। राज कपूर ने कभी अपनी फिल्मीं समय के साथ बदलने की कोशिश नहीं की। उसने समय को अपनी फिल्मीं समझने पर मजबूर किया। और जब दुनिया डिजिटल हो गई, तब भी लोग सेलुलॉइड के उस शोमैन को याद करते रहे। राज कपूर आखिरी तक कैमरा से जुदा रहा। आखिरी वक्त में भी उसका मन एक नए सीन में अटका था, एक नए कैरेक्टर में खो गया था। डॉक्टर्स ने कहा उसका बॉडी थक गया है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक फ्रेम घूम रहा था। वो फ्रेम जिसमें वो अपनी जिंदगी की फिल्म कंप्लीट कर रहा था। और जब उसकी आखिरी सांस निकली, तो ऐसा लगा जैसे प्रोजेक्टर बैन हो गया हो, जैसे एक पुरानी फिल्म का दी एंड लिखा गया हो। लेकिन असली कहानी टू उसके बाद शुरू हुई। राज कपूर चला गया, लेकिन उसकी लेगेसी कपूर खानदान में जिंदा रही। ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, राजीव कपूर सबने अपने अंदाज में उस विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन लोग कहते हैं राज कपूर जैसा ना कभी था, ना होगा। वो एक कलाकार था जिसने सिर्फ सिनेमा नहीं बनाया, एक जज्बा बनाया, एक संस्कृति बनाई और एक आत्मा छोड़ गया। राज कपूर के बाद भी हर स्क्रीन पर उसकी परछाई दिखती रही। उसका अंदाज, उसका कैमरा एंगल, उसकी कहानी की नरमी, सब कुछ नए डायरेक्टर्स के लिए एक स्कूल बन गया। लोग कहते थे वो एक्टर था, पर असली सच ये है वो एक दार्शनिक था। उसने ना डायलॉग्स में जादू किया, ना विजुअल्स में धमाका। उसने तो सिर्फ इंसानी जज्बात को स्क्रीन पर उतार दिया। और जब कोई कलाकार दिल से दिल तक बात करता है, तो उसका फैन बेस नहीं, उसकी पीढ़ियां बनती है। राज कपूर की फिल्में टीवी से लेके मोबाइल तक देखी जाती रही। नए जमाने ने उनकी फिल्में रीडिस्कवर की और नए दिलों ने उनका एहसास दोबारा जिया। वो जमाना चला गया जिसमें कैमरा मैनुअल होता था, रील्स काट के एडिट होती थी और पोस्टर हाथों से पेंट होते थे। लेकिन वो जज्बा जो राज कपूर लाता था, वो ना डिजिटल था, ना एनालॉग, वो सिर्फ दिल से निकलता था। उनकी फिल्में सिर्फ कंटेंट नहीं, एक दास्तान थी जो बाजार में नहीं,
दिल के बाजार में बिकती थी। और जब उनका बेटा ऋषि कपूर स्क्रीन पार आया तो लोगों को राज कपूर की मुस्कान याद आई। जब कर्ज में तूने बचता था या चांदनी में रोमांस छलकता था तो स्क्रीन के पीछे राज कपूर की रूह गुनगुनाती थी। उनकी लेगेसी सिर्फ कपूर परिवार तक सीमित नहीं रही, वो हर उस कलाकार में थी जो सपने दिखता है और उन सपनों के पीछे सब कुछ दांव पर लगा देता है। वो हर डायरेक्टर में है जो दिल से सोचता है और हर एक्टर में जो आंखों से बात करता है। सिनेमा ने कई शोमैन देखे, लेकिन सिर्फ एक ही था जिसे दुनिया ने दिल से शोमैन कहा, राज कपूर। वो आदमी जो जिंदगी भर आवारा बना रहा, लेकिन जब गया तो हर इंसान के दिल का राजा बन गया। उसकी आखिरी यात्रा में ना जाने कितनी आंखें भीग गई, ना जाने कितने लोग छुप छाप दीवार के पीछे रोट रहे, ना जाने कितने आर्टिस्ट्स ने उस दिन इंस्पिरेशन पाई। राज कपूर एक नाम था जो वक्त के साथ बदलने की जगह वक्त को बादल गया। उसके जाने के बाद थिएटर्स में एक खाली स्पेस रह गई जो आज तक कोई नहीं भर पाया। हर बार जब कोई नई फिल्म बनती है तो एक आवाज कहती है, अगर राज कपूर होता तो ये सीन कुछ और होता। वो आर्टिस्ट जिसने कभी ऑस्कर नहीं जीता पर हर दिल का अवार्ड उसके पास था, जिसने कभी सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं किया पर हर जनरेशन में वायरल रहा। राज कपूर सिर्फ डायरेक्टर नहीं था, वो सिनेमा का दिल था। उस दिल की धड़कन थी जो कभी बेंड नहीं होती। आज भी अगर किसी पुराने रेडियो से आवाराहू की धुन बजती है तो वक्त थोड़ा रुक जाता है और राज कपूर वापस जीवित हो जाता है। वो हमेशा के लिए चला गया, लेकिन एक बात कह गया, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके शिवा जाना कहा। और यही था उसका वादा और यही है उसकी अमर कहानी।